चलो मैं आपको अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में ले चलता हूं, जहां एक नाम से बॉलीवुड और बिजनेस टाइकून दोनों की रूह कांप जाती थी। अबू सलेम यूपी के एक छोटे से गांव से लेकर भारत के सबसे वांटेड आदमियों में से एक बनने तक, ये है उसकी खौफनाक कहानी। 1968 में आजमगढ़ में पैदा हुए अबू सलेम की शुरुआती लाइफ आम थी। सराय मीर गांव का एक नॉर्मल बच्चा जो बस गुजारा कर रहा था और बड़े सपने देखता था, लेकिन मुंबई बुला रहा था और 20 साल की उम्र में वो वहां बस उम्मीद और शॉर्टकट के दिमाग के साथ पहुंचा। उसने टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम किया, लेकिन जल्द ही शहर की अंधेरी गलियों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत की, अंडरवर्ल्ड के लिए कॉल ट्रांसफर करना, धमकियां देना, हथियार पहुंचाना। दाऊद इब्राहिम को इस महत्वाकांक्षी नए लड़के को नोटिस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। सलेम डी कंपनी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ा। वो दाऊद का हर बुरे काम के लिए भरोसेमंद आदमी बन गया। बॉलीवुड से रंगदारी वसूलना, बिल्डरों को धमकाना, यहां तक कि बेरहमी से हिट जॉब्स को अंजाम देना। वो ऐसा आदमी था जिसने बॉलीवुड के दरवाजे पर ब्लैकमेलिंग लाई, ये सब फिल्म फाइनेंसिंग की आड़ में। उसका नाम म्यूजिक टाइकून गुलशन कुमार की हत्या के साथ सुर्खियों में छा गया। 10 करोड़ रुपए की फिरौती थी। जब गुलशन ने इनकार किया तो सलेम के आदमियों ने काम तमाम कर दिया। दिन दहाड़े कोई दूसरा मौका नहीं। और फिर थी मोनिका बेदी, वो ग्लैमरस एक्ट्रेस जिसे सलेम ने पटाया और दुबई ले गया। हाई लाइफ जी रहा था जबकि शहर कांप रहा था। लेकिन 1993 जैसा कुछ नहीं। उस साल मुंबई 13 एक साथ हुए धमाकों से दहल गया था। 257 मरे, 1400 से ज्यादा घायल। सलेम ही वो था जिसने RDX और AK-56 की स्मगलिंग की थी। ये सब दाऊद के कहने पर। रातों रात वो भारत का सबसे वांटेड बन गया। सलेम भाग गया, दुबई से पाकिस्तान और आखिर में पुर्तगाल। लेकिन कानून ने 2002 में उसे पकड़ लिया, जब इंटरपोल ने उसे और मोनिका बेदी को दबोचा। प्रत्यर्पण केवल एक शर्त पर हुआ, कोई मौत की सजा नहीं। 2005 तक भारत वापस आकर सलेम को एक के बाद एक ट्रायल का सामना करना पड़ा। 2017 में उसे धमाकों में उसकी भूमिका के लिए दोषी पाया गया और नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो लड़ता रहता है, दावा करता है कि उसे हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। अभी भी सिस्टम को मात देने की कोशिश कर रहा है। आज अबू सलेम सलाखों के पीछे है, याचिकाएं भेज रहा है, अदालतों को चुनौती दे रहा है, लेकिन अपराध का फल कभी अच्छा नहीं होता। उसकी किस्मत उसी दिन तय हो गई थी जब उसने अंडरवर्ल्ड को बाकी सबसे ऊपर चुना। जैसा कि पुरानी कहावत है, जो तलवार से जीते हैं तलवार से ही मरते हैं। अगर आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं मुझे अगली किसकी कहानी खोलनी चाहिए।